नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू ने क्या कुछ माहौल बनाया है, कैसी आज गिराकी बनाई है, कैसा आज उठाओ, कैसा आज भाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और मेन चीज है आवकें। तो आवकें आज मंडी में कैसी हैं? तो आज आवकें मंडी में बढ़ गई हैं जी, फिर से आवकें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और शायद हो सकता है 2-3 दिन पहले जो 200-200 गाड़ी थी उसका रिकॉर्ड जो है अभी जो सुबह की मैं रिपोर्ट आपको देने वाला हूं उसमें टूटने वाला है। तो कहीं ना कहीं आवकें बढ़ने का कारण क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। क्या आपने किसी चैनल पे कोई ऐसी रिपोर्ट देखी है जिसपे ये कहा गया हो कि बहुत धुआंधार तेजी है, बहुत बम्पर तेजी है, या किसी ने आपको बरगला दिया है कि भैया बहुत तेजी से आलू निकालो नहीं तो आलू का सत्यानाश हो जाएगा, या फिर कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये मुझे जरूर समझ आ रहा है कि आलू के बाजारों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आलू के बाजारों को जो है स्टैंड नहीं रहने दिया जा रहा है, क्योंकि स्टैंड रहेंगे ना तो तेजी आ जाएगी, और तेजी आ जाएगी तो कुछ लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने लगातार इस चीज की रट लगाई, इस चीज की रट लगाते रहे कि मंदी मंदी मंदी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा कि भाई साहब ये तो मंदी कहते रहे, लो जी मंदी आ गई। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप फोन करते हो आलू लाने के लिए, किसी भी मंडी का कोई आड़ती, तो वो आपको गलत तरीके से कह रहा है कि जी आलू को भेज दो, एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ी? तो आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी इतनी गाड़ियां आजादपुर मंडी में भरने का मतलब आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। अभी अगर आपके पास में 3 गाड़ियां और आलू की बची है एक व्यक्ति के पास में, तो अभी आपकी जो आगे 3 गाड़ियां हैं उस पर असर पड़ने वाला है इन 200 गाड़ियों के आने के बाद में। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है, बहुत से लोग आपको लगातार ये चीज कहते हैं कि भैया आजादपुर मंडी में अगर आलू के भाव बनते हैं तो सब जगह चमक लगती है, और अगर यहाँ पे आलू का भाव गिरता है तो सब जगह जो है नुकसान होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, बढ़िया बाजार चल रहे हैं। नवरात्र से पहले 200-200 गाड़ी रही फिर भी बाजार नहीं गिरे, उल्टा थोड़ी बहुत अच्छे आलूओं में 20-30 रुपए की चमक बनी। लेकिन आप करना क्या चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको लगातार मैंने कहा कि अब दूसरा तीसरा चौथा नवरात्र है, आपको को संभाल लो। आपको को इतना तेजी से लेके आ रहे हो, कौन से चैनल से आपने रिपोर्ट देखी है, कहां से देखी है रिपोर्ट? किसने आपसे कहा है कि बहुत तेजी आ गई, बहुत तेजी आ गई, मंडियों को भर दो, धुआंधार आलू मंगा लो मंडियों में? आप थोड़ा सा अपने दिमाग से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं अपना और बाकी किसान साथियों का, या फिर जिन 200 लोगों ने मंडियों में गाड़ियां भेजी है उन लोगों ने अपना आलू निकाल दिया है, वो सोचते हैं कि मौके को बुना ले? अरे भाई ऐसा मत करो यार। अगर आपने अपनी 3 गाड़ियां अच्छे रेटों में बेची है, दूसरों को भी रेट लेने दो भाई। और हमारे संभल और चंदोसी वाले तो मैं देख रहा हूं इतना घबराते हैं। क्यों घबराते हो आप इतना? अच्छा खासा आपको भाव मिल रहा है, आपका सूर्य आलू 1000 प्लस बिक रहा है, 1050 तक जाता है। आपका चिपसोना आलू इतना अच्छा रेट बिक रहा है, किस चीज का आपको डर है, किस चीज की आपको घबराहट है? इतनी गाड़ियां आपने पूरी मंडी को भर दिया। मेरे को ये चीज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि लगातार मैं आपको हौसला देता हूं, मैं लगातार आपको मार्गदर्शन देता हूं, मेरे आड़ती लोग आपको मार्गदर्शन देते हैं कि गाड़ियों को मत भरो, गाड़ियों को मत भरो। किसकी बात सुनकर के गाड़ियां भर रहे हो आप? 200-200 गाड़ियां। अभी आपके पास समय है कि नहीं मेरे को बताओ? कौन आपको बरगला रहा है कि समय नहीं है? आप इतनी गाड़ियां मत भरो, मंडियों को ठीक चलने दो। मंडी 150 तक भी गाड़ी आ गई थी कल परसों, तो भी मंडी ठीक चली है। उसके बावजूद भी जो है हमने कल की रिपोर्ट में भी आपको बताया, और कल हमने ये रिपोर्ट आपको बताई थी कि हल्के आलूओं में मंदी का माहौल है और अच्छे आलू जो है वो अच्छे भाव में बिक रहे हैं। 20-30 रुपए की तेजी आलोक भाई साहब ने खुद ये चीज रिपोर्ट दी है। उसके बाद फिर आपने मंडियां भर दी। इसका मतलब किसी की आपने रिपोर्ट देखी जिसने कह दिया मंडियों में बहुत धुआंधार तेजी, निकाल दो आलू को, निकाल दो? ये कोई बात थोड़ी होती है। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। बाजार ठीक चल रहे हैं, मैं अभी भी आपसे कहता हूँ मौका है, इतनी गाड़ियां मत भरिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं आप अपना नुकसान तो कराओगे, दूसरों का भी कराओगे। किसी को अपना इतना हितैषी मत बनाओ कि वो आपका नुकसान ही करा दे। आप रिपोर्ट देखो, मेरी भी देखो, सबकी देखो,
अपने दिमाग से आकलन करो जी कि आपका दिमाग क्या कहता है। आप इतनी गाड़ियां एकदम से भरोगे, मैंने लगातार का एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप पे आपस में बातचीत करो और सारी तरफ आलू को डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आपने यहाँ पे 200 गाड़ियां कर दी, हालांकि बृहस्पतिवार के दिन हर बार मैं देखता हूँ गाड़ियां बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती ना। और वो भी अब तीसरे चौथे नवरात्रि के दिन अगर आप इतनी गाड़ियां करोगे तो आगे जाकर के सबको पता है कि नवरात्रे समाप्त होने वाले हैं। ग्राहक को देखो, सारी चीजें दिमाग से चलती हैं, सारी चीजें अफवाहों से चलती है। ग्राहक को पता है कि भैया नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे, नॉर्मल बाजार चलेगा। अब नॉर्मल खरीदारी होने वाली है और आप आपके बढ़ाए जा रहे हो। और फिर जो लास्ट में जिनका आलू बचेगा उनको अच्छा भाव मिलना है, पक्की बात है, पक्की बात है। तो आप आलू इतनी गाड़ियां मत भरो। आलू अगर आपको निकालना, इतनी तेजी से निकालो, लेकिन चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करो। थोड़ा सा मंडी का आकलन भी देख लो कि 150 गाड़ियां कल थी और हर बार वीरवार को मैं आपको बताता हूं गाड़ी बढ़ जाएगी, फिर आपने वीरवार के दिन दबादब गाड़ियां भेज दी। अरे थोड़ा डाइवर्ट कर दो, दाएं बाएं 11-12 मंडियां हैं दिल्ली एनसीआर में, वहां भेज दो। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, 200 गाड़ियों का क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाजार में पकड़ बनी हुई है, ग्राहकी जो है वो लगातार अच्छी बनी हुई है। लेकिन अगर लगातार आवकें बढ़ेंगी तो मंडी भी कब तक संभालेगी, कब तक पाप ढोएगी। लेकिन उसके साथ ही कल संभल से भी मेरे पास में कुछ लोगों के फोन आए कि शर्मा जी हमने जो है अपना आलू बो दिया है, लेकिन खाद है उसको लेकर के जो है वो परेशानियां थोड़ी सी आ रही हैं। सहकारी समितियों के पास वो लगातार जा रहे हैं, पर खाद का प्रबंध नहीं है। अभी आप सोचिए अगर खाद उनको सही समय पे नहीं मिलेगी तो कैसे बात बनेगी, कैसे आलू जो है बढ़िया क्वालिटी में निकल के आएगा, कैसे आलू का अच्छा उत्पादन होगा, यानी कि मेहनत खराब हो जाएगी। तो प्रशासन से थोड़ी सी मैं ये गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दे किसानों की तरफ। कम से कम किसानों का तो ध्यान देना ही चाहिए। जो भी खाद है, जो भी डीएपी है, जो भी जरूरी चीजें हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। तो चलिए अब फिलहाल आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है। जो भी भाव आजादपुर मंडी में होते हैं वो 50 केजी के हिसाब से होते हैं। चलिए भाई साहब के पास आ गया। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, जय माता जी। जी जय माता दी। भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। और भाई साहब अभी तक देखता आया हूं मैं, कल तक भी मैं देखता आया हूं कि जो अच्छे आलू है जी उनको अच्छे भाव मिल रहे हैं। अच्छे भाव मिल रहे हैं कल भी, आलू अच्छे स्टोर अच्छे भाव बिक रहे हैं कल भी। आज देखो एक किसान थोड़ी, अगर अब रबर पे आराम से चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ज्यादा आ जाता माल तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो 2-4 दिन में दिक्कत होती है। और तो कोई जब थोड़ा फिर लेवल बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ा 10-20-50 ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं है जी। अच्छा भाई साहब एक चीज बताओ कि जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई आपको भी फोन करते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कहते होंगे गावा साहब मैं आपके पास गाड़ी भेज रहा हूँ, ठीक है, अब एक का आपने कंफर्म कर दिया, फिर दूसरा कहता होगा आपने कंफर्म कर दिया। जब तीसरा चौथा आपको फोन करता है बंदा कि गावा साहब मैं आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, तो आप उन्हें क्या परामर्श देते हो जी, क्या कहते हो जी आप उन्हें? अगर उनके अगर जो ज्यादा हम कहते हैं 2-4 दिन रुक के दो, हाँ आराम से भेजो। कोई ज्यादा एकदम ज्यादा आ जाएंगे तो फिर मंदा हो जाएगा। आराम से गाड़ी आती रहेंगी तो बहुत अच्छे भाव रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे हाथी लोग हैं जो ना बेशुमार आवकें मंगा रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं किसानों को, व्यापारियों को, कह रहे तेजी आ गई, बरगला रहे हैं। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं समझ नहीं है ना, नए है, उनको समझ नहीं है, इनको मार्केट की अभी इनको पता नहीं है कुछ, है ना। और कहीं ना कहीं बरगला करके गाड़ी मंगा रहे हैं जी, और लोगों का नुकसान हो रहा है। जिनके पास माल आता नहीं है वो झूठ बोल के माल मंगवाते आते हैं जी। अच्छा एक चीज और सुनने में आती है भाई साहब, लोग ना यूं कहते हैं जी गावा साहब जो है ना सर्टिफाइड आड़ती नहीं है जी, इसका थोड़ा जवाब दे दो उन लोगों को। ऐसा है जी, हमारे पास अपनी 2 फर्म है, एक राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, बड़े भाई साहब के नाम पे, एक शांति ट्रेडिंग कंपनी, वो मेरे नाम पे है। शांति ट्रेडिंग कंपनी 3663 लाइसेंस नंबर है, जो चाहे अपना चेक कर सकता है, इसको जो तकलीफ है पता लगा ले वो। लो जी, तो अब जिसको तकलीफ है ना उसको समझ, और तकलीफ पता क्या है, तकलीफ ये नहीं है कि आप आड़ती हो या नहीं हो, तकलीफ ये है कि आप अच्छी जानकारी सही जानकारी क्यों दे रहे हैं, है ना, और उस जानकारी से लोग आपके साथ जुड़ क्यों रहे हैं। बिल्कुल, तकलीफ इस चीज से है। बिल्कुल। और मैं भी अगर किसी के साथ जुड़ता हूं तो भाई साहब मुझे भी तो इतना पता ही है कि भाई मंडी में कौन व्यक्ति क्या है। आप एक सर्टिफाइड व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात आलू के फड़ों पे बैठे हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो गलत आप रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी भी एक जिम्मेवारी है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को अब ये समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो दूसरे इंसान पे जो है आरोप लगाते हैं, कहते हैं जी माशाखोर है। तो अब मेरे को उनका थोड़ा जवाब चाहिए कि इसके ऊपर उनका क्या जवाब है, क्योंकि बगैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और अब इससे अंदाजा लगाओ कि जब वो बगैर सोच समझे किसी को बोल सकते हैं
तो वो रिपोर्ट भी दे सकते हाँ, हैं। वो जो अपने चलने वाले हैं ना, जो हमसे चलते हैं, वो गलत गलत बोल करते ही रहते हैं उसमें। पर मैंने ये देखा भाई साहब, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, इतना सौम्य है कि आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं हमको सोचते। हमको किसी के, वो अपने आप जो करेगा वो खुद ही भरेगा। लेकिन अब हम किसी तो ने एक बात जानते किसी हैं। ने जवाब मांगा तो देना जरूरी हाँ, है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छी जवाब बात है। दिए बगैर हम रुक नहीं उनको सकते। जवाब मिल जाएगा जी, हाँ। पूरा मिलेगा जी, जो जवाब मांगेगा पूरा देंगे जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जवाब के तो भंडार है, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आज बताओ आपके कितनी है? आज 195 गाड़ी है जी आज। हाँ आज आलू फिर ज्यादा हो गया थोड़ा, हाँ जिसमें जी जिसमें चिप्स सोना है जी 51 गाड़ी, जी। और सूर्या है 35 गाड़ी, लाल है 8 गाड़ी, स्टोर है 41 गाड़ी, संबल है 4, पंजाब है 5, गुजरात है 5 और डायमंड है 1। अच्छा जी, यानी कि सबसे ज्यादा गाड़ियां कहाँ से पहुंची हैं जी? चिप्स सोना ही है जी अब 51 गाड़ी, और 35 गाड़ी सूर्या भी। यूपी से ही गाड़ी है ज्यादा सारी, स्टोर भी 41 गाड़ी है जी। और भाई साहब एलआर की पोजीशन, एलआर कितनी गाड़ियां हैं? एलआर की आज गाड़ी है जी, लाल 8 गाड़ी है क्या जी, वो गुजरात की है जी 5 गाड़ी। अच्छा, और भाई साहब फड़ों पे लगभग एलआर कितना होगा? रोडों पे तो लगभग जी जी, 8-10 हजार कट्टा तो होगा ही अपन, है ना, एलआर होगा। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कुछ नॉन वेफर पास होगा, कुछ वेफर पास होगा। हाँ, गुजरात वाला भी है, कोई दूसरा पंजाब भी है, कोई यूपी भी है। तो वैसा एलआर की सेल कैसी चली है? एलआर की सेल बढ़िया है, नवरात्र में तो वैसे सेल बहुत बढ़िया चलती है, कि टिक्की विक्की बढ़िया बनती है, वेफर में भी चलता है, टिक्की में भी चलता है ये आलू। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ओवरऑल एलआर के साथ साथ बाकी आलू भी ठीक रहे हैं। सही रहेंगे, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसे आवकें भाई साहब बिगड़ेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर ना। तो गड़बड़ हो जाएगी। है थोड़ी थोड़ी देर 100-125 गाड़ी आती रहे तो बहुत अच्छा बाजार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, ये ज्यादा आ गई तो फिर उसमें परेशानी हो जाएगी। क्योंकि ग्राहक को पता है नवरात्रे समाप्त होने वाले। देखो, एक जो है ना हल्ले की हवा होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, एक रूमर की हवा होती है। अब उसे पता है नवरात्रे समाप्त होने वाले, बाजार नॉर्मल चलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, खरीदारी नॉर्मल हो जाएगी। आपके बढ़ेंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। अच्छा, घबराने की जरूरत तो नहीं है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है जी, अभी टाइम है हमारे पास। ऐसी कोई अभी पंजाब भी कहाँ, अभी आएगा, अभी तो छोटा आएगा, ये 2 महीने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब निपट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मालिक सब बढ़िया ही करेगा, सब अच्छा ही रहेगा। तो भाई साहब सबसे पहले हम क्वालिटी दिखाते हैं जी। आज अपने पास क्वालिटी, ये चिप्स होना है जी। हाँ जी, चिप्स सोना है जी। अच्छा जी, क्या भाव भाई साहब? 780 रुपए का बढ़िया, 750 से 780 तक। ठीक है जी। ये सूर्या है जी, अच्छा जी, 1100 से लेकर 1150 तक। ये कौन सी बेल्ट का जी? चंदोसी है जी, चंदोसी बेल्ट का ना, बढ़िया लंबी चाल का। बड़ी लंबी चाल। ठीक है जी। ये इसका गुल्ला है जी, जी 950 से 1000 रुपए। जी जी जी, ठीक है जी। ये कुछ यूपी का? यूपी का लाल है जी, जी 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 550 से 600 तक। जी जी जी। और ये इसका बम्पर हो गया सूर्या का? इसी का बम्पर है जी, सूर्या का 650 रुपए। ठीक है। और ये 37 आ गया जी? हाँ जी, 37 ये बिक रहा है जी, 650 रुपए। ठीक है जी। और ये वाला 37 जी? एक 600 रुपए है, एक 650 रुपए, दूसरा वाला 600 रुपए। अच्छा अच्छा, जिसका रंग थोड़ा सा वैसा है, रंग थोड़ा ऐसा है बस, है ना? बिल्कुल। तो भाई साहब इस समय 37-97 की डिमांड वैसे कैसी है? बढ़िया डिमांड है राजस्थान में, अच्छे आलू की तो बहुत अच्छी डिमांड है जी। हाँ जी। हल्का थोड़ा कम भी गया था, अच्छे आलू की तो कल तो आलू सब बढ़िया आलू, कल 710-20 भी बिके। कल आलू अच्छी बिक गया, आज थोड़ा आलू ज्यादा है तो 50-60 डाउन हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो कोई फर्क नहीं, निपट जाएगा। फिर कल वही बाजार हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगी आवकें तो जी। तो भाई साहब अब बताओ जनरल पोजीशन क्या बनी है जी आज? जनरल पोजीशन देखो किसकी हुई, चिप्सोना की। चंदोसी से स्टार्ट कर दो जी। चंदोसी देखो जी, बढ़िया चिप्सोना जो है वो 700 से लेके 750, 700 को एक आध क्वालिटी गाड़ी है, 770-80 बिकेगी जी जी। अच्छा, और सूर्या जी अच्छी क्वालिटी 1100, 1150। हाँ। बहुत कोई एक आध गाड़ी 1150 भी बिक जाएगी, बढ़िया, ज्यादा बढ़िया गाड़ी होगी। अच्छा जी। उसका गुल्ला बिकेंगे 600, 550, 600 रुपए। किसका जी? चिप्सोना का गुल्ला। और सूर्या का जी? सूर्या का गुल्ला 950, 900, 950 को बिकेगा। क्या बात है, यानी कि आलू के पीछे पीछे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चंदोसी वाला 100 रुपए, 100-150 का फर्क होता है ये दोनों में। संबल और संबल वाले में कितना फर्क आ गया जी, गुल्लों में और आलू में? संबल में और संबल के आलू में, इस गुल्ले में, उनमें 100-150 का फर्क आ जाता है। यानी मैं चंदोसी के मुकाबले कह रहा हूँ कि जो चिप्सोना सूर्या आलू हैं संबल के, उनमें कितना फर्क है? संबल में और चंदोसी में जी 200 रुपए कट्टे का फर्क, 200 का। 200 रुपए कट्टे। और उनके गुल्ले में भी और चिप्सोना में भी। हाँ, उनके गुल्ले में वही 100-150 का फर्क आ जाता है। भाई साहब डायमंड आलू चंदोसी का? डायमंड चंदोसी का 800, 850, कुछ ज्यादा बढ़िया 850, 850 बिकता है जी। और भाई साहब अलीगढ़ वाले 37-97? अलीगढ़ वाले 37-97, 600, 650। जनरल पोजीशन भी यही है? जो हल्का होगा 500, 550 बिक जाएगा जी। और चिप्सोना जी? चिप्सोना भी अलीगढ़ वाले यही 600, 550, 600, कोई 650 यही बिक रहे हैं जी। और सूर्या भाई साहब? सूर्या भी उनके बिक रहे हैं
700 के करीब, 700 750 रुपये। ज्यादा अच्छी क्वालिटी है तो 800 बिक गया। जी भाई साहब, हाइब्रिड की कैसी वो है इस समय? हाइब्रिड बिक रहा है जी इस टाइम 500 550 यही भाव बिक रहे हैं। अच्छा जी जी। और इनके गुल्ले बम्पर क्या भाव जी? गुल्ले इनके 400 450 3, हल्का कोई 350 के करीब। जी। और बम्पर भाई साहब? बम्पर हाइब्रिड के बम्पर बिक रहे हैं 450 के करीब, 400 450। और बाकी चिप सोना, सूर्या और इनके 37 वगैरह के जो बम्पर गुल्ले हैं? चंदोसी का, इसका सूर्या का बिक रहा है 650 से 700 बम्पर बम्पर, जो बढ़िया क्वालिटी है। जी 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 चिप सोना का बिक रहा है 550 से 600 रुपए तक। जी। और ये हाइब्रिड के बिक रहे हैं जी 400 450 रुपए। जी। और भाई साहब, इधर के गुल्ले 37 97 के और चिप सोना और सूर्या के? गुल्ला 40 के गुल्ले बिक रहे हैं जी 550, 550 500 550 करे जी। यानी हाइब्रिड की रेंज के से भी ऊपर गुल्ले बिक रहे हैं ऊपर जी, ज्यादा बिकते हैं। है बिल्कुल ना? बिल्कुल। गुल्ले की डिमांड अच्छी गुल्ले की है। नवरात्रों में वैसे भी डिमांड ज्यादा अच्छी रहती है। जी। और वैसा एलआर की पोजीशन बताओ। एलआर की देखो जी, पंजाब वाले एलआर बिक रहे हैं 500 550, यूपी वाले बिक रहे हैं 600 650 रुपए, बढ़िया क्वालिटी। और गुजरात बिक रहे हैं जी 800 से लेके 1000 रुपए तक, गुजरात की पोजीशन है। अच्छा भाई साहब, जो पीछे फसल लेट हुई है, आपको क्या लगता है अभी कितना समय है हमारे पास? कौन से महीने में अच्छी मात्रा में आलू पहुंचेगा? अभी देखो 2 महीने हैं हमारे पास, 2 महीने में तो काफी है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मार्केटों को खराब करने की कोशिश तो हाँ। की जा रही है। वो जो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं ना जी, तेजी आ गई एकदम, वो लोग खराब कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है ना कैसे। हाँ। धीरे धीरे आता रहे तो बहुत बढ़िया बाजार है, कोई परेशानी नहीं होने वाली जी। और ये कहा जा रहा है एकदम तेजी आ गई, बम्पर आपके भर दो जी। हाँ, बस ये वही कोई बात है? वो गलत और रिपोर्ट दे रहे हैं लोग ना। भी बिल्कुल मतलब अंधाधुंध भर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं बिल्कुल। और आजादपुर मंडी से भाई साहब पूरे देश का भाव बनता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना? यही भर दोगे तो फिर तुम्हें क्या भाव मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तुमने बेचारे जिन भाइयों ने मगर दाएं बाएं गाड़ी भेजी, उनका भी नुकसान करा उनका भी दिया। नुकसान करा रहे हैं बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भाई साहब। एक बार फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर। शांति ट्रेडिंग कंपनी 9811038288, राजीव बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ राजीव भाई साहब जुड़े थे, इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। और भाई साहब चलते चलते एक जयकारा माता रानी का हो जाए, बोलिए बारी की जय। चलिए, और चलिए, नवरात्रि चल रही है तो माता रानी का जयकारा जो है वो जरूरी बनता है। और आप सब के जीवन में खुशियां रहें, उनका आशीर्वाद जो है आपके परिवार पर, आप पर बना रहे, यही हमारी कामना है। बाकी फिर मैं चलते चलते आपसे कहूंगा कि वीरवार के दिन आपके बढ़ती हैं, लेकिन इतनी आपकी आपने कर दी, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। और अभी भी कहता हूं, पूरा समय है, कुछ नहीं होगा। आज आपने आपके बढ़ा दी, 2-3 दिन बिल्कुल मेंटेन रखो आपके, क्योंकि मंडी के पाप धुलते हैं शुक्रवार से, शनिवार से और सोमवार से, तो बढ़िया माहौल हो जाएगा। लेकिन अब आपने सोचना है नवरात्रि के बाद आपके नहीं बढ़ानी, कहीं आप सोचो दशहरे पे फिर आपके आप बढ़ा दो, 2 अक्टूबर के आसपास बताया जा रहा है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप 20 दिन बाद दिवाली है, फिर आज आप आपके बढ़ाओ। आपको को मैनेज करके रखो, दाएं बाएं डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। जैसा कि देखिए बताया भाई साहब ने, अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और हो सकता है नहीं पड़े, क्योंकि ग्राहकी अच्छी है। ग्राहक को पता है कि शुक्र और शनिवार को आलू तेज हो जाता है, भाव तेज हो जाता है। हो सकता है आज अच्छी मात्रा में आलू उठ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कल आपके बढ़ेंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर सकते हैं, ताकि हमें जो है प्रोत्साहन मिले, आपका प्यार मिले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।